महाकुंभ अभी शुरू हो रहा है और उसको लेकर घमासान शुरू हो गया है। पहले हुआ कि मुसलमानों की एंट्री बैन, अब हुआ कि मुसलमानों की जमीन पर ही महाकुंभ हो रहा है। महाकुंभ मेला और वक्फ का नया खेला। महाकुंभ की तैयारियां चल रही है, तस्वीर आप देख रहे हैं। महाकुंभ के लिए प्रयागराज का यह हिस्सा अत्याधुनिक तरीके से तैयार किया गया है, चाहे सिक्योरिटी के लिहाज से हो या फिर तैयारियों के लिहाज से हो, हर तरीके से इसे हाईटेक बनाया गया है। लेकिन इस महाकुंभ में देखिए, एक तस्वीर में आपको दिखाऊंगा, आज ये पोस्टर लगा प्रयागराज में, अतीक का आतंक मुक्त प्रथम प्रयागराज महाकुंभ, यानी अतीक के मारे जाने के बाद ये पहला महाकुंभ हो रहा है प्रयागराज में। अतीक का ताल्लुक भी प्रयागराज से था। अतीक की तस्वीर लगी है, 2 क्रॉस के निशान लगे अतीक पर। अगली तस्वीर देखिए, लेकिन एक और पोस्टर लगा है जिसमें अतीक के जो हत्यारे जिन्होंने अतीक को मारा है, देवदूतों का सम्मान, ये पोस्टर लगा है। ये 3 अतीक के हत्यारे और इनका पोस्टर भी वहां लगा दिया गया। लेकिन तैयारियां किस तरह से हो रही हैं ये मैं आपको दिखाऊं। ये आप देख रहे हैं, निरंजन अखाड़ा के साधु संत महाकुंभ पहुंच रहे हैं, एक एक करके महाकुंभ में लोग पहुंच रहे हैं। और इसके अलावा किन्नर अखाड़ा भी आज पहुंचा है, वो तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं। बाकायदा महायज्ञ हुआ है, पूजा हुई है। और महाकुंभ की इन तैयारियों के बीच यह दावा कि महाकुंभ जिस जमीन पर हो रहा है, यह जमीन मुसलमानों की है, वक्फ की जमीन है, उस पर यह तंबू और टेंट लगे हुए हैं। सुनिए जरा। 55 बीघे की जमीन पर जो वक्फ जमीन है, वो जमीन पर कुंभ मेला लग रहा है। बोर्ड की सारी जमीन सरकार की हो जानी चाहिए। इतिहास उनको पता नहीं है, इसीलिए कह रहे हैं कि बोर्ड की जमीन में है, ऐसा नहीं है। कभी किसी गरीब असहायों को सहयोग नहीं किया, लेकिन आज जो है महाकुंभ हो रहा है तो इसमें अड़ंगे डाल रहे मौलवी, इस तरह के कट्टरपंथी सोच के लोग। दुनिया में महाकुंभ की चर्चा है और हिंदुस्तान में इस पर शुरू हो गया है नया घमासान। पहले अखाड़ों और हिंदू संगठनों ने कुंभ में मुसलमानों की एंट्री पर बैन लगाया तो भारी बवाल हुआ, और अब महाकुंभ की जमीन पर वक्फ वाला दावा करने पर घमासान छिड़ गया है। एक मौलाना ने दावा किया है कि महाकुंभ का मेला वक्फ की जमीन पर हो रहा है, मुसलमानों की जमीन पर हो रहा है। कि बहुत सारे हिस्से पर जो शामियाने तंबू वगैरह लगाए गए हैं, इंतजाम किए गए हैं, मेला लग रहा है, ये वक्फ की जमीन है और वहां के मुसलमानों की जमीन है। कुंभ की तैयारियों के बीच ऐसा बयान आया तो नया संग्राम शुरू हो गया। साधु संत खुलकर इसका विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आस्था पर सवाल किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। कि पाकिस्तान से तो संलिप्तता नहीं है ना, कोई सबूत का आप बेवजह आरोप लगा रहे हो, तो इनको तत्काल गिरफ्तार किया जाना चाहिए। वक्फ बोर्ड के षड्यंत्र में पूरे भारत की भूमियों को हथिया रहे हैं, ये षड्यंत्र असफल कर देना चाहिए। एकदम असत्य है, वक्फ की जमीन नहीं है, वो देवता से पूजित जमीन है, बहुत पवित्र है। अब आपको बताऊं कि आखिर क्या कुछ कह रहे हैं मौलाना बरेलवी, किस आधार पर यह दावा कर रहे हैं, और एक नया विवाद उसे जन्म दे दिया है ठीक महाकुंभ से पहले। वो कह रहे हैं ये जमीन तो हमारी है। महाकुंभ की जमीन को लेकर मौलाना ने विवादित बयान दिया है। आप देख रहे हैं आगे बोर्ड लेकर खड़े हैं, वक्फ बोर्ड का, कह रहे हैं तो हमारी जमीन पे बना है। शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने कहा महाकुंभ वक्फ की जमीन पर हो रहा है। जहां कुंभ का आयोजन हो रहा है वो 54 बीघा जमीन वक्फ बोर्ड की है। जिस जमीन पर तंबू टेंट मेला लगा है वो वक्फ की जमीन है। खुद प्रयागराज के एक मुसलमान ने उनको जानकारी दी है इस बात की, लेकिन मुसलमानों ने दरिया दिली दिखाई है, टेंट सड़क बनाने को दिया है। वक्फ की जमीन पर महाकुंभ कराने पर ऐतराज नहीं जताया है। जैसे मुसलमान बड़ा दिल दिखाकर आयोजन होने दे रहे हैं, वैसे ही अखाड़ा परिषद और हिंदू संगठन उदारता दिखाए, जिन्होंने मुस्लिमों के कुंभ में प्रवेश पर पाबंदी का ऐलान किया। संकीर्ण मानसिकता छोड़कर सहिष्णुता की मिसाल पेश करें। शहाबुद्दीन बरेलवी ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। बरेलवी अपने विवादित बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं। पिछले दिनों उन्होंने सीएम योगी को एक चिट्ठी भी लिखी थी, कहा था महाकुंभ में सैकड़ों मुसलमानों का धर्मांतरण होगा। बरेलवी ने ही नया साल मनाने पर फतवा भी जारी किया था। अब प्रयागराज कुंभ में उनके वक्फ वाले दावे पर बवाल मचा है। साधु संतों और हिंदू संगठनों ने इस पर कड़ा एतराज जताया है। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा क्या कह रहे हैं मौलाना बरेलवी और उन्हें साधु संत जवाब दे रहे हैं। 55 बीघे की जमीन पर जो वक्फ जमीन है, वो जमीन पर कुंभ मेला लग रहा है। दरिया दिली देखिए मुसलमानों की, कि मुसलमानों ने कुंभ के मेले की तैयारियां, शामियाने और पिंडाल
रोड और सड़कें और खड़ंजों पर कभी मना नहीं किया कि यहाँ पे मत लगाइए। तंग दिली देखिए अखाड़ा परिषद के लोगों की कि वो लोग जो है वो मुसलमानों के प्रवेश पर से भी मना कर रहे हैं। इस तरह के नीच लोग हैं कि वो अपनी मंसूबों को, कट्टरपंथी सोच को साबित करने के लिए महाकुंभ की भूमि को भी वक्फ बोर्ड की बता रहे हैं। ऐसे लोग सलाखों में होने चाहिए। ऐसे लोग बाहर होंगे तो बकवास करते रहेंगे और देश का माहौल खराब करेंगे। जिसका कोई घर नहीं, जिसकी कोई जाति का ठिकाना नहीं, जिसके वंश का डीएनए का ठिकाना नहीं, उनकी बात का क्या ठिकाना। ऋग्वेद में स्पष्ट लिखा है कि जहाँ 3 कलर की नदियों का संगम होगा, जहाँ 12 वर्ष में लोग स्नान करेंगे, वहाँ कुंभ का मेला लगेगा। तेरे आए बाहर से तैमूरलंग, नादिर शाह, चंगेज खां, महमूद गजनवी। तो आज हमारे देश में ही रह करके वक्फ बोर्ड हमारे देश की ज़मीन को लूट रहा है, वो लुटेरा है। उसने तो कह दिया संसद भवन भी हमारी ज़मीन पर है, कल हमारा कह दिया राष्ट्रपति हमारी ज़मीन पर है, तो पूरे देश पर वो दावा ठोक देगा तो कैसे माना जाएगा। तो कोई न कोई दंगा करना, दंगा भड़काना है, वाद विवाद इनको करना है। इसीलिए हमने प्रयास किया था कि ऐसे लोगों को मेला क्षेत्र में न आने दिया जाए। और ये लोग जो है बहुत दुष्ट लोग हैं और मैं समझता हूँ इन लोगों से हमें 2-2 हाथ आगे चल के करना पड़ेगा। जब हमारा स्नातन बोर्ड बनेगा हम इनसे भूमि लेके रहेंगे। अफगानिस्तान, फिर पाकिस्तान, फिर बांग्लादेश बनाया। अब हम भारतीय कई टुकड़े करने पर लगे हुए हैं। जगह जगह मिनी पाकिस्तान बनाने की कुछ कोशिश हो रही है। भारत की जनता जल्दी ही ये चाहती है कि इस वक्फ बोर्ड नामक भारत के संविधान से, भारत की न्याय की पुस्तकों में से डिलीट करके हमेशा हमेशा के लिए बाहर किया जाए। तो आपने सुन लिया, बरेलवी को भी और साधु संतों को भी। हमारे साथ मौलाना बरेलवी खुद जुड़ रहे हैं, सीधे उनसे सवाल करेंगे। बरेलवी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेरा सवाल यह है, आजकल आप रोज सुबह उठते हैं और एक चिंगारी लगा देते हैं और उसके बाद सुबह से शाम तक उस पर बड़ी बड़ी बहस होती है, डिबेट होती है। अब आपने एक और चिंगारी लगाई, आप कह रहे हैं ये जो महाकुंभ हो रहा है जिस जमीन पर, यह जमीन मुसलमानों की है। आप कह रहे हैं ये जो महाकुंभ के तंबू लगे वक्फ की जमीन है। कहां से ला रहे हैं ये सारे आप जानकारियां और पेपर? नहीं, मेरे पास में कागज नहीं है। वहाँ इलाका है, एक झूसी जगह है और वहाँ के सरताज नामी शख्स हैं, उन्होंने वहाँ पर कहा भी है और उन्हीं के हवाले से मैंने बात कही है। मेरे पास में कोई उसकी दस्तावेज नहीं है और मैंने ये भी नहीं कहा है कि पूरा कुंभ है। उसका बहुत छोटा सा एक हिस्सा, 55 बीघा की हैसियत क्या होती है, बहुत छोटी सी जगह होती है, तो वो जगह वो वक्फ की है। वो जो सरताज ने कहा है, वहाँ के झूसी के रहने वाले हैं, इलाहाबाद में एक जगह है, वो झूसी भी समझिए कुंभ के बिल्कुल 8-10 किलोमीटर के फासले पर होगी। जी जी, यानी एक आदमी ने आपसे कह दिया तो आपने उस बात को दुनिया के सामने रख लिया बिना जांचे परखे सच है या गलत। आपके पास आएंगे, लेकिन उससे पहले एक तस्वीर आपको दिखाऊं कि बरेलवी ये दावा कर रहे हैं कि कुंभ की जमीन पर बन रहा है, लेकिन देखिए जरा कुंभ की जमीन पर तैयारी कैसे चल रही है। प्रयागराज की जमीन पर ये टेंट लगे, ये फ्लोटिंग टेंट है, देख रहे हैं आप, तैरते हुए संगम पर है। इसमें लोग रह सकते हैं और इसमें स्नान भी कर सकते हैं। अब आपको बताऊं, महाकुंभ दरअसल किसकी जमीन पर और कितनी जमीन पर हो रहा है, बरेलवी साहब के दावे के अलग। प्रयागराज महाकुंभ 4000 हेक्टेयर में हो रहा है। 1 हेक्टेयर में करीब 4 बीघा जमीन होती है, यानी 16000 बीघा जमीन पर महाकुंभ हो रहा है। मौलाना बरेलवी ने 55 बीघा जमीन वक्फ की बताई है। और कितनी जमीन पर हो रहा है? 16000 बीघा, और वक्फ की जमीन कह रहे हैं 55 बीघा उसमें से। लेकिन मेला उनके दावे से कई हजार गुना जमीन पर होगा। यह जमीन दुनिया के कई मुल्कों से भी ज्यादा है। महाकुंभ दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है। यहां दुनिया भर से करीब 40 करोड़ श्रद्धालु आएंगे। महाकुंभ का पूरा मेला करीब 45 दिन चलता है। 4 महीने के लिए यूपी में नया जिला महाकुंभ बनता है और 4 तहसील 67 गांव के साथ इस बार महाकुंभ जिला बना है। महाकुंभ मेले को 25 सेक्टर में बांटा गया है। इन सेक्टर को जोड़ने के लिए 30 पुल भी बने हुए हैं। तो ये बताने के बाद आइए बरेलवी साहब से अब सवाल पूछते हैं, जो बात वो रोज कह रहे हैं। मौलाना बरेलवी, मेरा सवाल आपसे ये जो आपने कह दिया महाकुंभ की जमीन पर, मैंने दर्शकों को बताया कि 16000 बीघा पर हो रहा है महाकुंभ, और आप बात कर रहे हैं 55 बीघा। कहां 16000 बीघा और कहां 55 बीघा? अच्छा, एक बात बताइए, किस आधार पर आप ये कह रहे हैं कि ये वक्फ की जमीन है? कोई सबूत, कोई कागज, कोई दस्तावेज आपके पास कुछ है? हर जगह का डॉक्यूमेंट्स की जिम्मेदारी हमारी नहीं है, ना हमारे पास कोई ऐसी एजेंसी है कि हम हर जगह चेक करें, ना ऐसी कोई ज़रूरत महसूस की जाती है। अब ये तो चेक वगैरह करने का काम तो गवर्नमेंट के जो महकमे हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, शोबाजात हैं, इन लोगों का काम है। और हर जगह दावा नहीं किया, जैसे पार्लियामेंट है, वहाँ पर दावा अगर कोई करता है तो फजूल की बात है। इसी तरीके से और बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे दावा करना फजूल की बात है। अब वक्फ का उसमें वहाँ पर बोर्ड लगा था, नागा सन्यासियों ने और बाबा साधु संतों ने महाकुंभ मेले में एक बोर्ड लगाया था, वक्फ बोर्ड को खत्म किया जाए, वक्फ की जमीनों से मुक्ति दिलाई जाए। तो ये एक सिलसिला वहीं से शुरू हुआ था पहले से। ये हमने सिलसिला नहीं शुरू किया, ना हमने पहले कोई बयान दिया।
और सबसे पहले वही बोर्ड लगा था, बैनर लगा था, उसके बाद में स्थानीय लोगों ने बयान दिया, उसके बाद फिर मेरी बात आई है। जी, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए और तमाम बातचीत के लिए। लेकिन उम्मीद कि आप दोबारा ऐसी कोई चिंगारी नहीं छेड़ेंगे कि खामखा उस पर बवाल होता रहे। आइए अब आपको बताऊं, योगी आदित्यनाथ के लिए महाकुंभ में खास तैयारियां हैं। योगी आदित्यनाथ गोरक्षनाथ के महंत हैं और सीएम भी हैं, इसलिए महाकुंभ में योगी के लिए महाराजा टेंट बन रहा है, यानी महाराजा स्तर की तैयारी है। देखिए जरा महाराजा टेंट योगी का कैसा है। योगी आदित्यनाथ पिछले महाकुंभ में भी गए थे और स्नान किया था और उनके लिए खास टेंट है। 8 दिन बाद सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन शुरू हो जाएगा। महाकुंभ में लग्जरी टेंट और तैयारियों की खूब चर्चा हो रही है, लेकिन सबसे ज्यादा बात महाकुंभ में योगी के टेंट की हो रही है। योगी के इस टेंट को महाराजा टेंट कहा जा रहा है। यह महाकुंभ का सबसे बड़ा और भव्य टेंट होगा। योगी मेजबान है, इसलिए उनका टेंट आखिरी में बनाया जाएगा। यह मेला क्षेत्र में करीब 8 बीघा जमीन पर बनाया जा रहा है। कुल 50-60 खास महाराजा टेंट बनाए जा रहे हैं और इस टेंट में देश भर से आने वाले नाथ संप्रदाय के जो साधु संत होंगे वो रुकेंगे। इसे नाथ संप्रदाय का अखाड़ा भी कहा जा रहा है। सीएम योगी नाथ संप्रदाय के पीठाधीश्वर भी हैं, यानी योगी महाकुंभ में संतों के साथ रुकेंगे। इसके लिए खास सुरक्षा इंतजाम किए जाएंगे। 2019 में भी कुंभ में योगी के लिए खास टेंट बना था, तब यूपी कैबिनेट ने इसी जगह पर एक साथ खाना खाया था। इस बार भी 21 जनवरी को यूपी कैबिनेट का प्रस्ताव है और यानी महाकुंभ में योगी के घर में कैबिनेट लगेगी इसी टेंट में और योगी खुद स्नान भी करेंगे महाकुंभ में। आइए आपको सुनवाता हूं, योगी हर दूसरे दिन महाकुंभ पहुंच रहे हैं, तैयारियों का जायजा भी ले रहे हैं। क्या कह रहे हैं तैयारियों पर योगी? इस सदी का पहला महाकुंभ आयोजित होने जा रहा है। 144 वर्ष के बाद प्रयागराज में भव्य व्यवस्था की गई है। कुंभ की पूरी भव्य व्यवस्था, देश और दुनिया का श्रद्धालु आएगा। महाकुंभ के आयोजन में 40 करोड़ लोग आएंगे। सब कुछ काम अपने आप ऑटो मोड पर चलता हुआ दिखाई दे रहा है। मेरा अपना कुछ भी नहीं, मेरा देश सुरक्षित है तो हम सब सुरक्षित हैं। एक धर्म और वह राष्ट्र धर्म, राष्ट्र धर्म सर्वोपरि। उस मामले में किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं। तो योगी किसी समझौते के मूड में नहीं है, लेकिन महाकुंभ पर सियासतदान योगी को घेरने में लगे हुए। अखिलेश यादव विपक्ष में है, हर रोज महाकुंभ पर सवाल पूछ रहे हैं। उनके नेता महाकुंभ में जो हर रोज कुछ ना कुछ विवाद और घमासान जुड़ रहा है उस पर भी सवाल कर रहे हैं। अखिलेश ने कहा बीजेपी सरकार में नाम सबसे पहले लिखा जाता है, काम भले ही हो या ना हो। महाकुंभ में भी सरकार यही कर रही है। जयवीर सिंह बीजेपी के नेता, उन्होंने कहा अखिलेश यादव प्रयागराज आए, डुबकी लगाकर पापों से मुक्ति पाएं। महाकुंभ में डुबकी लगाने से सारे पाप धुल जाते हैं। ओम प्रकाश सिंह समाजवादी पार्टी के नेता कह रहे हैं अखिलेश के करीबी विधायक ने विवादित बयान दिया। सपा विधायक ओम प्रकाश ने कहा यहां नहाकर आदमी मरेगा। इतनी ठंड पड़ रही है कि पानी के साथ व्यवस्था भी खराब है और कुंभ में काम दिखाकर सिर्फ पैसा लूटा जा रहा है। मुसलमान अगर चाहेगा तो मैं उसे महाकुंभ में लेकर जाऊंगा। विनोद बंसल करें, एक तरफ नमाजवादी पार्टी और दूसरी तरफ नमाजवादी गैंग, दोनों को मिलकर लग रहा है कि उनकी जमीन खिसक रही है। आज कुंभ जैसे आयोजन पर भी उनकी गिद्ध दृष्टि है। मनीष शुक्ला बीजेपी नेता कह रहे हैं कांग्रेस और विपक्ष ने वक्फ को इतनी ताकत दे दी है कि वो कुंभ की जमीन तक पर अपना दावा कर रहे हैं। वक्फ बोर्ड अपने को कोर्ट से भी ऊपर मानने लगा है।